59 on 40, कुछ 147 प्लस का स्ट्राइक रेट, अलग ही दुनिया में नजर आ रहे थे ट्रेविस हेड। कल नहीं नजर आया। हमेशा से ऐसे ही है, बीच में कहीं चले जाते हैं, बीच में कहीं चले जाते हैं, जब परफॉर्म नहीं होता पता नहीं, ऐसे लगता है कि खेल ही नहीं रहा। हाँ, बटन है कोई स्विच ऑन और ऑफ की है ना। और दूसरी बात यह है कि मुझे एक न्यूज़ मिली है, शायद गलत भी मैं हो सकता हूँ, कि साउथ अफ्रीका भी दुबई जा रही है कल सुबह। वहाँ पे डिसाइड होगा किस टीम ने किसके साथ खेलना, फिर वापस जो 2 टीमें होंगी वो वापस लाहौर आएंगी। अच्छा, ये इसके बारे में अपडेट ले लेंगे, क्योंकि ये तो अजीब सी बात है कि अगर उनका नहीं हुआ तो वो वापस आ जाएंगे। हाँ जी, वो वापस आएंगे। ये तो मेरे ख्याल से किसी भी टीम के लिए सही नहीं है, क्योंकि हम सेम होटल में ठहरे हुए हैं। कुछ बंदों से बात हुई है, उन्होंने बताया हमारा ये शेड्यूल है, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतना बड़ा इवेंट है और कैसे टीमों को ट्रैवल करवाया जा रहा है, पहले से पता होना चाहिए। सिर्फ एक टीम की वजह से वो हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन यह है कि ट्रेविस हेड जैसे खेला है, जैसे उसने अपना आप दिखाया ना कल की इनिंग में। ठीक है, चांस मिला, 6 स्कोर पे कैच निकला, बड़ा इजी था, लेकिन उसके बाद फिर वो पूरा फ़ायदा उठाता इस अपॉर्चुनिटी का। आउटस्टैंडिंग बैटिंग, मेरे ख्याल से लोगों ने बड़ा एंजॉय किया होगा। 12-13 ओवर का मैच हुआ, लेकिन मज़ा 50 ओवर का आया। सही बात है। और बासित भाई ने थोड़ी देर पहले कहा था कि अफगानिस्तान की हर चीज़ अच्छी लगी, बस उनकी फील्डिंग देख के बहुत दुख हुआ। बासित भाई, ये तो मशहूर है, इनके हाथ भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जरा स्ट्रॉन्ग। ये दोनों कैच छूटे हैं, ये दोनों कैच छूटने के बाद दूसरा वाला राशिद ने तो कोई ऐसा रिएक्शन, ब्लेम सारा लाइट्स को दे रहे हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? अब अपनी टेक्निक देखें, एक्सेप्ट करें कि छूट गया कैच, कि लाइट पे ब्लेम डाल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। वो ज़ाहिर है अब उस वक्त ऐसा कैच छोड़ने के बाद इंसान कोई ना कोई एक्सक्यूज देने की कोशिश करता है। नहीं, वो ही मैं कह रहा हूँ कि हमारे लड़के भी बड़े करते हैं, इसलिए तो कह रहा हूँ, हम लोग भी बड़ा करते हैं, लेकिन इसी में बड़े दिल के आप मुजाहरा करें कि बताइए जी। राशिद के हाथ छोटे हैं। एक तो पहले आपको कैसे पता, और दूसरा ये कि मिला हूँ यार, अभी ऐसा तो ना बोलो। ये भी समझ गया। और दूसरा ये कि वो अब ये भी कोई एक्सक्यूज नहीं है तो ना। बात पूरी, और आंखें भी छोटी है। तो लाइट्स जो आ गई ना, और कद भी छोटा। इजी कैच छोड़े यार, इजी कैच छोड़े। ये तो ऑस्ट्रेलियन ने भी तो पकड़े हैं। और लाइट्स जब भी ऑन थी, जब ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग कर रहे थे, लाइट्स जब भी ऑन थी। देखो नजीब, अभी तो हम मजाक में बात कर रहे थे, आपको यहाँ पे थोड़ी सी कैप्टनसी भी लैक नजर आई कि एक लड़का शॉट अनफिट हो गया है, आप फास्ट बॉलर से शॉर्ट पिच करा रहे हैं। ब्रेसवेल वाली याद तो होगी ना? जी जी जी। फकर अभी अनफिट हो, वो तो चले 4 नंबर पे आया। जब किसी के हैमस्ट्रिंग में या आप बैक उसको में मूव कराते हैं ज्यादा, जी, पीछे नहीं करते बॉल। जो अजमत ने भी बेवकूफ़ी करी, फारूकी भाई ने भी करी, और कप्तान ने गलती क्या करी, जो जैसे शाहिद भाई कह रहे थे ना, आप नया बॉल स्पिनर से कराते। ट्रेविस हेड के लिए एक वो बोलते ना मैचअप, वो भी होता, उसको फीट मूवमेंट में प्रॉब्लम होती। ये मिस्टेक हुई, लेकिन मैच हम इसलिए नहीं बात करेंगे, वो तो जितनी भी गलतियां होना तो बारिश में ही था। हाँ। लेकिन व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और जब आपका बड़ा ही ऐसा एक बॉर्डर लाइन वाला स्कोर हो कि इधर और उधर कहीं भी जा सकता है मैच, तो फिर गलती की गुंजाइश नहीं है। नजीब, इंटरनेशनल क्रिकेट में ना बात ऑस्ट्रेलिया की या नेपाल की नहीं है। आपका जो प्लान है वो तो सब टीमों के लिए जैसे होना चाहिए। आपका जो दिमाग है वो चलना चाहिए। सही बात। अभी मैं कल एक नोट्स बना रहा था, बहुत छोटा टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, बहुत छोटा टूर्नामेंट, और आपको पता ही है 8 साल बाद हो रहा है। आईसीसी को चाहिए ये भी कराए, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप होता है या 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता है, ये भी कराए हर 2-3 साल बाद। इसमें भी लीग पे मैच होने चाहिए, नॉकआउट पे टोटल 5 मैचों का ये टूर्नामेंट है एक टीम के लिए जो फाइनल जीतेगी। एक और भी हो सकता है कि 8 टीमें हैं ना, 6 टीमों को आप लीग सिस्टम पे मैच खिलाएं। जो बॉटम की 2 टीमें उनको 4 मैचेस दे दें कि ये जीतेंगे, इनमें से इतने मैच जीतेंगे 3, तो आप ऊपर क्वालिफाई करेंगे। जैसे हमने देखा IPL में देखा, कुछ टीमों को सबको 2-2 मैचेस मिले हैं, कुछ को उन्होंने 1-1 मैच किसी टीम से। ये भी एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। जैसे नहीं, ये बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा इस तरह से लीग या तो आप 10 टीमें कर दें, या 10 टीमें कर दें, 5-5 का ग्रुप बना दें, ज़्यादा इजी है। एटलीस्ट 7-8 मैच होने चाहिए। देखो, अच्छा, इसका पहले जब ये आगाज हुआ था ना बासित भाई, तो था ही नॉकआउट वर्ल्ड कप ना, उसका फॉर्मेट ही वही था कि बड़ी टीमों के दरमियान एक छोटा सा
वो निकालना आप देखे जब क्रिकेट होती थी उस वक्त रिव्यू भी नहीं होता था, स्नीको भी नहीं होता था, पावर प्ले भी कैसा था, चेंज किया गया है। लेकिन ये तो नहीं है कि आप इसको नहीं चेंज कर सकते, ये पत्थर पे लकीर थोड़ी है, सब कुछ हो सकता है। ये जो एम्पायर्स कॉल है, हम 3-4 साल से बोल रहे हैं, गलत है, यूजलेस। जब आपको एम्पायर की डिसीजन पे वही नहीं रहा, भरोसा ही नहीं रहा, चले गए। एम्पायर्स को पता होता है कौन सी बॉल अच्छे एम्पायर को हिट कर रही है और लेकिन कौन सी नहीं कर रही है। मिनी वर्ल्ड कप होता था वो, इतना गैप नहीं होना चाहिए। अब 7 साल के बाद करवा रहे हैं, 6 साल, बहुत बड़ा गैप था, बहुत बड़ा गैप है। ये फिक्स होना चाहिए हर एवरी 2 इयर्स। वो पहला वाला जीता साउथ अफ्रीका इसीलिए था, पहले दिन से ही वो नॉकआउट। वाहिद ये इवेंट है शुरू होने तक हम खुश थे, क्यों कि हम चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन 100%। सही है ना, ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही। सारे ख्वाब हमारे धुल गायब हो गए। उसकी भी हमें आदत है, और आदत सी हो गई है। अब ओडीआई क्रिकेट को अगर आपने बचाना तो ये इवेंट एवरी 2 इयर्स करवाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, गैप बहुत है, लोग ओडीआई क्रिकेट से ना दूर होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही भाई। आईसीसी का जो नेक्स्ट टारगेट है ना नजीब साहब, 6-7 महीने पहले आपको बता देता हूँ, अब है एशिया कप, जय शाह साहब का। ये एशिया कप में 3 मैच हों इंडिया पाकिस्तान के, तो बस समझ जाएं आप। पैसा नहीं, मेरे जहन में इस वक्त आया कि हमें कितना हराएंगे आप।